वेलकम टू बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। आज हमारे साथ है हर्ष मेंगी। सो वील सी अ डे इन द लाइफ ऑफ द हेड ऑफ सोशल मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन एट बियर बाइसेप्स। आप जब भी इंस्टाग्राम खोलते हो और जब भी टीआरएस या रणवीर की कोई भी रील पॉपअप होती है ना, उसके पीछे इनका हाथ है। सो हर्ष, थैंक यू सो मच महिमा फॉर इनवाइटिंग। एंड जैसा आपने बोला कि हम मेक श्योर करते हैं, ट्राई करते हैं कि इंटरनेट को बम्बार्ड कर दे रणवीर के रील्स के साथ, टीआरएस के रील्स के साथ। एंड कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आपने देख लिया होगा। तो सिर्फ मैं नहीं, मैं प्लस पूरी टीम, हम उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। सो यस, कूल। आज हम एकदम सिंपल चीज़ें जानेंगे अबाउट हाउ योर डे लुक्स लाइक। तो स्टार्टिंग विद द वेरी स्टार्ट ऑफ द डे, वेरी स्टार्ट। व्हाट टाइम डू यू वेक अप? ओह, ये तो एक्सपोज वाली बात हो गई। ऑनेस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 8:30 इश को उठ जाऊँ, लेकिन फाइनल जो कॉल आती है मैं वो अपनी मम्मा के कॉल पे उठता हूँ। बचपन से आदत है कि फाइनल मम्मा ही आके उठाते हैं, पहले खुद ही आके उठाते थे। अभी एज आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, जम्मू से 80 किलोमीटर आगे एक छोटा सा शहर गांव पड़ता है, उसका नाम है रियासी। तो मैं रियासी से हूँ। तो पिछले 5 साल हो गए मुंबई में, तो यहीं अकेले रह के आदत हो गई है। स्टिल मेरे को ऐसा होता है कि यार सुबह जब तक मम्मा का कॉल ना आए ना, तो वो उठने वाली फीलिंग नहीं आती। ऐसा लगता है कि यार 5 मिनट और है। क्या हाल चाल? फिर आई मेक श्योर कि मैं सुबह सुबह एक गुड टाइम, एटलीस्ट 30 मिनट 45 मिनट सोशल मीडिया यूज़ करूँ। व्हाट आई मीन इज़ कि हम एटलीस्ट अवेयर हो जाएं कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है। आई यूज़ इन शॉर्ट्स ऐप, आई यूज़ इंस्टाग्राम, आई यूज़ ट्विटर। ये मेरे को काफ़ी आसान कर देते हैं कि मेरा दिन काइंड ऑफ थोड़ा प्लान हो जाए इन अ बेटर वे। आज इंटरनेट का नैरेटिव ये है, आज इंटरनेट पे बात ये हो रही है, तो रादर देन हम कुछ और पुश करें कंटेंट, तो एक अलाइनमेंट के लिए आसानी हो जाती है कि ऑलरेडी ये चीज़ इंटरनेट पे चल रही है, तो हम उसके अलाइनमेंट में थोड़ा कंटेंट पुश करेंगे तो एल्गोरिथम आपको हेल्प करती है। तो यही हमने सीखा है ओवर टाइम, और यही मैं ट्राई करता हूँ कि सुबह सुबह उठ के एटलीस्ट टीम के लिए भी एक विजन हो जाता है। So it makes sense for your job especially, Yes, कि आप yes. सोशल मीडिया में हो तो आपको पता हो कि क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कल गुकेश इंडिया के यंगेस्ट, इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने चेस में। सो मेरे को स्टोरी डालनी थी रात को, तो अब मैं या तो किसी की स्टोरी डालूं या तो भाई टीआरएस से डाल देता हूँ ना, उसकी स्टोरी डालेंगे। सो कल रात को ही हमने वो प्लान किया, एंड अभी फिर हमने रात को ही वो पुश किया पोस्ट, जबकि वैसा कुछ प्लान नहीं था उस टाइप का कुछ पोस्ट करने का। तो इन शॉर्ट वही हमको मेक श्योर करना पड़ता है, एंड उसके लिए हमको न्यूज़ से काफ़ी अवेयर रहना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं घर से निकलता हूँ। तो हाउ डू यू ट्रैवल फ्रॉम होम टू ऑफिस? मेरे घर से मेट्रो स्टेशन 700-800 मीटर ही डिस्टेंस पे है। अच्छा, नाइस। सो कई बार मैं वॉक कर लेता हूँ जब मेरे पास इनफ टाइम होता है, और अपने गाने लगा के मस्त चलते चलते जाओ, तो फिर मेट्रो पकड़ के सीधा वर्सोवा से ऑफिस। फिर आप जब भी ऑफिस आते हो तभी आपका डे आप स्टार्ट कैसे करते हो? व्हाट इज? तो फिर मेक श्योर करता हूँ मैं सुबह के जो सोशल मीडिया टीम है हमारी, जो कोई इंस्टाग्राम का फेस है, कोई लिंक्डइन का फेस है, कोई ट्विटर का फेस है, तो उन सब के साथ एक बार जो मेरे दिमाग में सब थॉट्स चल रही हैं वो या तो मैं सुबह ग्रुप में डाल देता हूँ, या फिर हम एक फिजिकल मीटिंग कर लेते हैं कि भाई आज के ये प्लान्स हैं। फिर उस प्लान में सिर्फ ट्रेंड्स नहीं, ट्रेंड्स तो एक सेगमेंट हो गया कि आज ये ट्रेंड कर रहा है, हमको ये रील्स डालनी है या कंटेंट डालना है। बट एक डेली टीआरएस का भी शेड्यूल है कि आज ये अपलोड होगा, कल ये अपलोड होगा। तो उस अपलोड का जो पूरा का पूरा मशीनरी है, जो पूरा का पूरा हमारा पाइपलाइन है, उसको भी सॉर्ट करना पड़ता है कि सपोजिंगली आज एक पॉडकास्ट जा रहा है, जैसे आज ही रीसेंट एग्जांपल दूं तो आज मिस्टर बीस्ट का पॉडकास्ट रिलीज़ है। सो एज अ टीम हमारे अंदर भी वो एनर्जी है कि भाई मिस्टर बीस्ट जा रहा है, क्योंकि इट्स अ डील यार। सो वो वाला अलाइन हमको पूरा दिन करना है। प्लस अभी टीआरएस का वो वाला फेज चल रहा है जहाँ पे रीब्रांडिंग भी चल रही है। हमारे लिए बैकएंड पे काफ़ी डिपार्टमेंट्स में ये सब सॉर्ट करना है, क्योंकि अगर एक जगह फॉन्ट चेंज हो रहा है, एक जगह कलर चेंज हो रहा है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में इतने सारे पेजेस हैं, एंड हर जगह ही चेंज करना है फिजिकली। तो ये सब भी सॉर्ट करना पड़ता है। तो अभी मोस्टली जो टास्क है वो रीब्रांडिंग पे चल रहा है। उसको लेके ग्राफिक टीम के साथ काफ़ी इन एंड आउट डिस्कशन चल रही हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम को जो फीड मेंटेन करते हैं उसमें किस तरह से नए थोड़े कलर्स लाएं। प्लस आज मिस्टर बीस्ट जा रहा है, तो उसके लिए हम इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक बैनर चला जाए, या फिर किस तरह से वो पूरा तरह मिस्टर बीस्ट का पूरा पॉडकास्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रॉस प्लेटफॉर्म। हमको ट्विटर पे करना है, हमको फेसबुक पे करना है, हमको इंस्टाग्राम पे करना है, तो वो सब प्लान करना पड़ेगा। ऑल्सो कि उसके जो कट्स निकले हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटे का पॉडकास्ट है, तो आपने जैसे एक नाम मशीन गन काफ़ी सुन लिया, अब तो मतलब अब तो उसको एक्सप्लेन भी करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। बट हम आज के पॉडकास्ट में या फिर जितने भी हाई प्रोफाइल गेस्ट होते हैं ना, हम मेक श्योर करते हैं कि मशीन गन लगे। भाई मैं देख रही हूँ आज सुबह से सबका वही चल रहा है, मिस्टर बीस्ट जाना है, मेरी इतनी रील्स हुआ है, ये वो। For people who don't know, machine gun unit, हर्ष आप एक्सप्लेन करो कि मशीन गन क्या है? जनरली मशीन गन मतलब मशीन गन मारघाट।
तो अक्की भाई, मनीष भाई, रणवीर भाई, मैं था, मृगांक, नीरज, 5-6 लोग हम बैठ के एक बार डिसाइड कर रहे थे क्या अभी हम चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट डाल रहे हैं, हम रील्स डाल रहे हैं, बट हम बम्बार्ड नहीं कर रहे रील्स के साथ, जो हमको करना पड़ेगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे है ना, जितना ज़्यादा तुम डालोगे उतना ज़्यादा तुम दिखोगे और उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसमें एक तो पॉडकास्ट की रील हो गई प्लस ट्रेंड्स की रील्स हो गई कि सपोजिंगली, ये मैं एग्जांपल बहुत बार देता हूँ कि सपोजिंगली विराट कोहली ने आज 100 मारी, तो वी हैव टू मेक श्योर कि विराट कोहली की रील्स हम पुश करें। अगर मेरे बैंक में 800-900 पॉडकास्ट हैं एंड वो 2-2 घंटे के हैं, तो आप सोचो कितनी इन्फिनाइट रील्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास। हर किसी ने किसी ना किसी के बारे में बात की है, तो अगर मेरे पास इतना डेटा है तो हम उसकी रील्स क्यों ना डालें सही मूवमेंट पे। तो सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, जो हमने सीखा है। तो टाइम पे हमको मशीन गन चलानी पड़ेगी। तो ये है पूरी मशीन गन कि भाई पूरे का पूरा अपना फोर्स, अपनी आर्मी एक ही डायरेक्शन में लगा दो। आपका मशीन गन यूनिट, आई हैव सीन 30-40 रील्स अपलोड धड़ाधड़ एंड इट एक्चुअली बम्बार्ड्स द इंटरनेट। मतलब कोई भी एक बंदा नहीं होगा जिसको वो जिसने नहीं देखा होगा। एंड ऑनेस्टली लोगों को पता है कैसे रिव्यूज आते हैं जब भी हम किसी हाई प्रोफाइल गेस्ट के साथ बैठते हैं ना। अभी थोड़े दिन पहले आई थिंक एपी ढिल्लों के पॉडकास्ट में आई वाज सिटिंग एंड उनको ऐसे रैंडमली हम पूछ रहे थे कि आप देखते हो टीआरएस। उनका भी ये था कि यार मैं देखता हूँ बट मैं रील्स में देखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे सबके पास उतना टाइम नहीं है कि वो 2-2 घंटे का देखें। वो ऑडियंस अलग है, रील्स की ऑडियंस अलग है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो डिस्कवरी हमको थ्रू रील्स करते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम राइट प्लेसेस पे पहुँचे। एंड बस वही है कि सारे कॉर्नर्स को चेक करना है, सारे टिक होने चाहिए। तो आज सुबह ही वो सब चल रहा था क्योंकि मिस्टर बीस्ट की टीम से कुछ चेंजेस आए थे कि मे बी कहीं ऑडियो का कुछ था, तो वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी थी। सो यस, वो सब जरूरी है। फॉर योर अपलोड, आई होप थैंक यू ये हमारे चैनल का वन ऑफ द हाईएस्ट, इफ नॉट द हाईएस्ट 100%। एंड ऑनेस्टली आप आज हम मिस्टर बीस्ट की बात करें क्योंकि अपलोड आ जाए वो है, तो एनर्जी वो है। आप मेरे साथ कल बात करोगे ना, तो जो कल अपलोड होगा मैं कहूँगा आज का अपलोड, क्योंकि यही एनर्जी ही हमको, मेरे को लगता है, जाएगी। क्योंकि मंडे का अपलोड एपी ढिल्लों का, शायद ये थोड़ा सा पुश हो जाए, आगे पीछे हो जाए, बट मंडे को एपी ढिल्लों है, तो हमको उसके लिए भी सेम एनर्जी है। वरुण धवन है, कृति सेनन है, उसके बाद हुज द बॉस है, गुंडोगन है। मतलब लाइन में इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट हैं और हम सब इतने एक्साइटेड हैं। लेकिन आज की सारी एनर्जी मिस्टर बीस्ट, कल का फिर हम डालेंगे एनर्जी आगे। सो आफ्टर यू डन विथ योर फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, मीटिंग्स, अलाइनिंग, ये वो, व्हेन डू यू ब्रेक फॉर लंच, और आप लंच में फिर क्या खाते हो? ऑफिस में हमको लंच का ऑप्शन रहता है, तो यू कैन टिक अगर आपको लंच ऑफिस में ही करना है तो। अब नहीं है घर पे कोई बना के जो हमको डब्बे में डाल के दे, एटलीस्ट ऑफिस वो हमारे लिए काम कर रहा है। एंड ऑफिस का खाना भी बहुत अच्छा रहता है, तो हम वो लंच टाइम पे हमारा वो होता है कि सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग आके एक साथ बैठते हैं, अलग अलग चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं दुनिया भर की। सो लंच का सॉर्टेड रहता है वैसे। सही है, आई नो, लंच एकदम होलसम सा टाइम है, सब साथ में बाहर बैठ के बातें करके खाना खाते हैं। So after lunch then how did your day look like today? So जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया टीम के साथ बात हो गई, सो सेम टाइम पे एडिट टीम के साथ भी कुछ ना कुछ डिस्कशन रहता है। अब एग्जांपल अगर मैं वो रिसेंट दूं तो एपी ढिल्लों का पॉडकास्ट हुआ। अब मैं आया हूँ जम्मू से एंड मैं वहाँ पे ना बचपन से पंजाबी गाने सुन के ही बड़ा हूँ, तो हमने पूरा टाइम सिर्फ पंजाबी गाने सुने हैं, पंजाबी कल्चर को जाना है। तो उसके कारण ना मेरे को पंजाबी इंडस्ट्री की थोड़ी सी स्लाइटली बेटर समझ आती है। सो एपी ढिल्लों के अगर मैं केस आपको बताऊं, 3-4 दिन पहले शूट हुआ वो। सो उसमें उन टाइप के पॉडकास्ट में आई मेक श्योर कि मैं पॉडकास्ट रूम में रहूं। कई बार हमको स्क्रीन वर्क करना पड़ता है, गेस्ट को फोटोज दिखाने पड़ते हैं जिस पर वो रिएक्ट करते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम मिडवे, रणवीर भाई और टीम हम डिस्कस करते हैं चीज़ें कि क्या और बातें कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में पॉडकास्ट को ले सकते हैं। तो उसके लिए हम मेक श्योर करते हैं कि पॉडकास्ट में रहें। प्लस एज मैंने बताया कि मेरा फेवरेट जॉनरा है। उसके बाद जैसे एपी ढिल्लों का पॉडकास्ट में था, तो हमारी कंटेंट टीम मोस्टली बैठ के कंटेंट को कट करती है, वो चंक्स कि आप ऑलरेडी बैठ के नोट डाउन करते हो कि इसमें से ये रील निकल सकता है, ये रील निकल सकता है। तो हम उसको शो नोट्स बोलते हैं कि हम शो पॉडकास्ट में ही बैठ के वो सब नोट कर लेते हैं कि भाई ये बात हुई है, ताकि कंटेंट टीम के लिए आसान हो जाए। ताकि अब वो जब 3 घंटे का कुछ कट देखेगा उनको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस मोमेंट पे ये बात हुई है, उस मोमेंट पे ये बात हुई है। बट एज एपी ढिल्लों थे और मैं पॉडकास्ट में बैठा था, सो मैंने ट्राई किया कि इनका कॉन्टेंट कट मैं ही कर दूँ। तो आज अभी इस पॉडकास्ट से जस्ट पहले हम जो शूट कर रहे हैं, इससे पहले मैं बैठा था एंड ऑलमोस्ट 70 के अराउंड मैंने रील्स निकाल दी हैं। 70 रील्स फ्रॉम एपी ढिल्लों का कन्वर्सेशन। सो फ्रॉम एपी ढिल्लों मैंने 70 मशीन गन, फुल ऑन मशीन गन। सो 70 रील्स मैंने अपने हिसाब से टाइम स्टैम्प्स लिख के निकाल दिए, जो कि क्वालिटी है, और भी निकल सकती थी बट 70 निकाली हैं। बट अब उसमें से एडिट टीम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डिस्कार्ड कर देंगे, कुछ बनाएंगे। बट मेरे एंड से अब मैंने 70 दे दी हैं। अब तुम अपने हिसाब से देखो कितना पुश करना है, कितना डालना है। तो अब
अब उसमें से हम टारगेट कर रहे हैं एटलीस्ट 40 तो बने, 40-50 तो बनेगी, तो फिर वो ओवर टाइम स्प्रेड होती रहेंगी। सो आप एज सोशल मीडिया हेड यस, ये इनपुट लाते हो कि सोशल मीडिया पे चलेगा क्या। एग्जैक्टली। सो इसलिए आपसे इनके यू यूजुअली कम विद रील आइडियाज, Yes, यू नो yes, ऐसे yes, क्वेश्चंस, ऐसे yes. टॉपिक ज्यादा लाने हैं, Yes. तो आप इजीली ये 70 रील्स जो आप काट रहे हो आप काट। एक तो होगी भाई पॉडकास्ट की रिसर्च कि हम पॉडकास्ट में किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। एक होती है रील पर्सपेक्टिव से रिसर्च कि भाई ये वाली बात करनी है, ये चीज़ चलेगी रील्स पे। तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप मुंबई इंजीनियरिंग के लिए आए थे। यस, कॉलेज जूनियर। हाँ, सेम कॉलेज, डीजे सांगवी। तो आप इंजीनियर हो। हाउ डज इट फील हर्ष टू शिफ्ट फ्रॉम C++, जावा एंड पाइथन टू मिस्टर बीस्ट, एपी डिलॉन एंड समय रहना? बहुत सही, बहुत ही सही। मतलब यार ऑनेस्टली ना, मैं वो वाला इंजीनियर हूँ जो इंजीनियरिंग को छोड़ के सब करता था। तो मेरे को स्टार्ट से ही पता था कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए नहीं बनी है। ये मेरे को रियलाइज़ हो गया था कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में। मेरे को अपॉर्चुनिटी यहाँ से आई। आई ज्वाइंड एज अ इंटर्न इन बियर बाइसेप्स, एक सिस्टर कंपनी है बिग ब्रेन को, जो अभी राज के नाम से। और आप राइटर थे ना? आई वॉज राइटर देयर। हाँ, मैं वहाँ पे कंटेंट इंटर्न के तरफ से आया था। मैं स्क्रिप्ट्स लिखता था वहाँ पे रील्स के लिए, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ के लिए। मेरी इंटर्नशिप 2 महीने की थी, 2-3 महीने की थी जब मैं राज में था। तो ऐसा था कि भाई इंटर्नशिप खत्म हो गई है, अभी फुल टाइम का तो ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि राइटर्स फुल टाइम थे ऑलरेडी एंड मैं तो उसी प्रोफाइल से आया था। तो मेरे को बोला कि हाथ मिलाओ। हो गया, बाय बाय, हो गया, अब आप कुछ और देख लो। एंड आई वाज लाइक कि भाई मेरा हमेशा से था कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में आना है। मैं रणवीर को तब से देख रहा हूँ जब उनकी फिटनेस वीडियो, फैशन भैया, फिर पॉडकास्ट, जितना भी फेज है मैं तब से फॉलो करता रहा हूँ। एंड मेरे लिए था कि भाई रणवीर का कॉलेज मिल गया, तो मैं घर पे भी मम्मा को भी ये बता रहा हूँ, पापा को ये बता रहा हूँ कि रणवीर का कॉलेज मिल गया, डन हो गया, भाई रणवीर का कंपनी मिल गया, रणवीर के सोशल मीडिया हैंडल्स मिल गए। तो ये मेरा इनिशियल वो था। एंड जब मैं यहाँ पे आया भी था ना, मेरे को याद है मैं फर्स्ट डे कॉलेज आया एंड हमारे EXTC डिपार्टमेंट में रणवीर की फोटो लगी थी। मैंने वो फोटो खींच के रणवीर को भेजी है रैंडम, कि भाई बस कि मैं ऑन इंस्टाग्राम रैंडम, कि भाई पता नहीं क्या सोच रहा हूँ कि वो बोलेगा ओहो भाई मेरे कॉलेज में। फिर मैंने मनीष भाई को बोला कि मनीष भाई मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो और यहाँ पे कोई रोल भी नहीं है। मेरे को मनीष भाई ने जेन्युइनली एक बात बोली, कहते कि रोल बनते नहीं है, रोल बनाए जाते हैं एंड बन जाएगा रोल। एंड मेरे लिए वो इतना रिलीफ का मूवमेंट था कि सच्ची मतलब मेरे को नहीं जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने नचिकेत के साथ डिस्कस किया एंड नचिकेत ने भी बहुत सपोर्टिंगली मेरे को बोला, बट उसने बोला, कहते राज में रोल नहीं है, तू BYSFs में करेगा। एंड आई वाज लाइक ये क्या क्वेश्चन है भाई, फॉर श्योर करूँगा। सो फिर राज से मेरा इंटर्नशिप खत्म हो गई, मैंने BYSFs ज्वाइन किया एज अ फेसबुक मैनेजर एंड मैं वहाँ पे पार्ट टाइम था। 1 महीना मैंने पार्ट टाइम किया एंड भगवान की दया से जेन्युइनली और पूरी टीम के सपोर्ट से फेसबुक काफ़ी ग्रो किया एंड फिर मेरे को फुल टाइम कर लिया। तो फिर उसके बाद इफ आई हैव टू ऐड समथिंग फॉर द ऑडियंस, ये सेंटेंस आपने एक्चुअली प्रूव कर दिया कि रोल्स होते नहीं बनाए जाते हैं, बिकॉज आई थिंक नो वन इन द टीम न्यू द पोटेंशियल दैट फेसबुक हैज। पर आपने एक बार फेसबुक स्टार्ट किया एंड आपने कभी तो ऐसा रेवेन्यू जनरेट किया है फेसबुक से कि उसने यूट्यूब को भी टक्कर दे दिया है। एंड इसमें मैं ना एक चीज़ हल्की सी प्लग इन भी करना चाहूँगा कि हमने मोनेटाइजेशन का कोर्स किया है। करेक्ट। जो हमने साथ में बनाया था स्किल हाउस के लिए, उसमें डिटेल में हमने बताया कि हमने फेसबुक से कितना पैसा कमाया। सो आई थिंक यूट्यूब के लिए सही नहीं है इसको हम, अगर आप नंबर रिवील करने वाले रुक जाते हैं। नंबर रिवील नहीं करूंगी, बट या इन द कोर्स इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट अर्निंग विद कंटेंट क्रिएशन, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। हर्ष हैज टॉक्ड अबाउट ऑल द सीक्रेट्स, बट हाँ आपने वो रोल बना लिया अपने लिए एंड देन आफ्टर दैट तो आपने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही देखना चालू कर दिया। इट स्टार्टेड विद फेसबुक एंड देन अभी आप सब इंस्टाग्राम पेजेस और फेसबुक और एवरी अदर प्लेटफॉर्म आई थिंक देखते हो विद योर टीम। कांग्रेचुलेशंस, दैट इज ग्रेट। एंड देन हाउ डू यू एंड योर डे हर्ष? ऑफिस नॉर्मल डेज पे ऑफिस के बाद आई थिंक 7-8 बजे के करीब हम निकल जाते हैं ऑफिस से। फिर उसके बाद घर जाके एक हल्का सा ना अपलोड्स, जैसे हमारा पॉडकास्ट 9 बजे रिलीज़ होता है तो टीम है जो इंस्टाग्राम से संभालते हैं और जो अपलोड्स करते हैं। बट मेरे को एक पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है कि कुछ हेट ना आ रहा हो या फिर कुछ गलती ना हो जाए। कई बार होता है ना हम जल्दबाजी में कैप्शन में कुछ गलत कर देते हैं, तो वो फिर हल्का सा चलता रहता है। मतलब कुछ वो उतना एग्रेसिव काम नहीं होता, बट स्टिल वो मेक श्योर करना पड़ता है कि कुछ गलत इंटरनेट पर ना चला जाए, क्योंकि एक बार इंटरनेट पर कुछ चला गया तो फिर वो चला गया। तो वो बड़ा स्टार्टिंग से ही मॉनिटर करना पड़ता है कि सब कुछ अलाइंड है, सब कुछ सही जा रहा है।
प्लस मेरे कुछ फिर पैशन वाली चीज़ें कि आई एन्जॉय राइटिंग स्टिल। मैं राज के साथ राइटिंग करता था, लेकिन वो अंदर से मेरे हमेशा रहेगा। एंड आई परफॉर्म जब भी मेरे को वीकेंड्स में टाइम मिलता है, या फिर कभी भी महीने में रैंडमली दिन को भी अगर मेरे को टाइम मिलता है तो आई परफॉर्म। मैं मोस्टली पोइट्री परफॉर्म करता हूँ एंड मुंबई के ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने परफॉर्म किया हुआ है, हैबिटेट तो लेकर जितने भी और प्लेटफॉर्म्स हैं। तो एक मेरा फेस था लाइफ का जहाँ पे सिर्फ मैं माइक ही करता था, एंड मेरा था कि मेरे को पोएट ही बनना है एंड राइटर ही बनना है उसी डायरेक्शन में। सो बीच में वो वाला फेज भी था कि मैंने लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर 2 साल मैंने IIT बॉम्बे का मूड इंडी को जज किया था पोइट्री का, एज अ जज एंड यस। तो मेरे लिए फर्स्ट ईयर तो ऐसा था कि मैं भी कॉलेज स्टूडेंट था एंड आई वाज जजिंग द IIT बॉम्बे का मूड इंडी को, जहाँ पे पूरे इंडिया से कॉलेज स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। एंड आई वाज लाइक भाई शायद इनको पता नहीं है कि मैं खुद 4th ईयर में हूँ। कभी कभी जैसे आज भी मैंने एक रील अपनी ड्राफ्ट में रखी हुई है, आई अपलोड शाम को तो मेरा अपना मशीन गन तो वो सब भी पार्ट है। वेरी नाइस, इट्स गुड टू हैव दैट बैलेंस की वर्क बट एट द सेम टाइम खुद के भी पैशन फॉलो करना। ऑनेस्टली ये जो मेरा काम है ना, ये भी पैशन ही है। सोशल मीडिया मेरे को आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैं काम कर रहा हूँ, और मैं अपनी टीम के साथ भी और पूरी टीम के साथ मेरा यही होता है कि यार इट्स लाइक वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। जैसे हम कॉलेज में नहीं प्रोजेक्ट पे काम करते थे, एंड हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ केओस है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। सेम एनर्जी हमारी यहाँ पे भी। ऐसा नहीं है कि भाई 8 बज गए 8 घंटे की शिफ्ट कर ली, मेरा बहुत काम हो गया, अब बस बाय, संडे सैटरडे बाय। वो ब्रेक ज़रूरी भी है, बट ऑन द सेम टाइम ऐसा कभी फील ही नहीं हो कि हम काम कर रहे हैं। वो हमको सपोर्ट सिस्टम, वो एनवायरनमेंट ऑफिस ने वो प्रोवाइड किया है, एंड इसीलिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि मेरे को सैलरी मिल रही है तो मैं उतना ही काम करूँगा, नहीं। बस वही एनर्जी है यहाँ पे कि आप जो रोल है, इट्स नॉट जस्ट कि आपको बस वो फॉर द सेक ऑफ रोल आपको यही करना है फिर घर जाना है। वो ना कभी हुआ है एंड ना ही इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग लंबे समय तक हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। आप हो, आपका आज जैसे मेरी पोजीशन हेड ऑफ सोशल मीडिया, मैंने इस चीज़ को कभी सीरियसली नहीं लिया। कल अगर मेरे को लाइट लगानी होगी और कब मेरे को उठा के सब कुछ जाना होगा मैं जाऊँगा, एंड अगर कल मेरे को खाना सर्व करना होगा गेस्ट को तो मैं वो भी करूँगा। इट्स द पैशन, आई थिंक एवरीवन ओवर हियर स्पेशली लीडरशिप रोल्स में जो है ना बहुत पैशनेट है अबाउट व्हाट दे डू। और जैसे आपने बोला दे डोंट सी देयर वर्क एज वर्क, 100% एज इट इज भी वही 100%। सो इतना नेचुरली अच्छा काम आता है सब में। एंड देन व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप? सो यहाँ से ऑफिस से निकल के मैं घर जाता हूँ वापस, एंड मेरे रूममेट्स जो हैं, हम कॉलेज टाइम से सब लोग साथ में हैं। फिर वो बहुत कंफर्ट है, वो है ना कि फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली, तो बस वही है, आप घर जाओ, उनके साथ खाना खाओ, फिर बस अपना उसी के साथ दिन खत्म करके। तो अराउंड व्हाट टाइम फिर यू गो टू स्लीप? मैं मोस्टली 1-1:30 बजे, क्योंकि हमारी मोस्टली पोस्टिंग 9 से 11 साढ़े 11 तक होती है, उसके बाद ख़त्म। फिर मैं यूट्यूब स्क्रॉल करना मेरे लिए एक वो है, पैशन बोलो या हॉबी है। इतना पूरा दिन यूट्यूब चलाने के बाद भी घर जाके मैं थोड़ा सा और यूट्यूब चलाता हूँ। तो आपका दिन स्टार्ट होता है सोशल मीडिया से, एंड भी होता है सोशल मीडिया से। मेरे को घर जाके यूट्यूब, जब तक मैं कोई नया क्रिएटर, या फिर क्योंकि यार आजकल इतने अच्छे क्रिएटर्स आ रहे हैं ना हर दिन, तो मेरे को हर दिन देखना होता है कि अब कौन नया है और क्या चल रहा है इंटरनेट पे। तो फिर वो वाला फिर से रात को एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो वो सब देख के। ट्रू सोशल मीडिया हेड, जिसके खून में सोशल मीडिया राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द डे। जनरली भाई पता है, मेरे कई बार ना हम घर पे खाना खाते हैं तो वो कहते हैं, हम ढूंढते हैं ना कुछ लगाना है, तो वो लोग तारक मेहता लगा रहे होते हैं, मैं यूट्यूब खोल के रणवीर ही लगा रहा था। वो कहते हैं भाई अभी तो छोड़ भाई, तू तो पूरा दिन देख के आया, फिर से देखेगा? मैं नहीं ये वाला भी देख लो, तुम भी देखो, साथ में देखेंगे। तो वो है बस। But no, very proud of your journey. Thank you so much. And very happy with all the work that you're doing. All the best. अभी जो lineup है उसके लिए all the best. ठीक है. That was great. It was great chatting with you, Harsh. Thank you so much. Thank you so much. And I hope आपको इससे काफी सारी value add मिली हो, especially for the people who want to become social media managers. If you want to reach out to Harsh, you can ping him on Instagram. Anytime. एंड ऑल्सो हमारा इंस्टाग्राम का कोर्स भी है, जहाँ पे हमने डिटेल में पूरा इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एवरीथिंग। मतलब वो सारे सेशंस भी रणवीर भाई ने लिए हैं, बीच में हमने कुछ इनपुट्स दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, और आप भी अपने इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हो। Yeah, so that was it for this one. We'll see you in the next episode.